जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की, जो कि हमारे यूनिट सेकंड का चैप्टर है। सबसे पहले है कि जॉन लॉक के ह्यूमन नेचर पर क्या विचार रहे। लॉक मूलतः एक उदारवादी विचारक है और मानव प्रकृति के बारे में उसके विचार व्यक्ति की गरिमा और गौरव के बिल्कुल अनुकूल है। लॉक ने अपने मानव प्रकृति संबंधी जो विचार बताए हैं उसमें नंबर 1 है, उसने मनुष्य को एक विवेकवान प्राणी माना है। मानव प्रकृति के बारे में जहाँ हॉब्स और मैकियावेली के विचार खराब हैं, वहीं मैकियावेली मनुष्य की प्रकृति को अच्छा मानता है और मनुष्य को एक नैतिक प्राणी के रूप में स्वीकार करता है। आगे वो ये भी कहता है कि स्वभाव से ही मनुष्य सत्य, न्याय, सहयोग इन पर आधारित विचारों को रखता है। दूसरा वो बताता है कि मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है। लॉक मानता है कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपनी नैतिक प्रकृति, विवेक और भौतिक आवश्यकताओं के कारण समाज में रहना पसंद करता है। तीसरा है सभी मनुष्य समान हैं। लॉक मानता है कि व्यक्ति जिनका जन्म इस प्रकृति में हुआ है वे सभी समान हैं और उन सभी को समान अधिकारों की प्राप्ति है, समान कानून उन पर लागू होते हैं। फोर्थ वो बात करते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों पर लॉक के क्या विचार है या लॉक प्राकृतिक अधिकारों के बारे में क्या कहता है। लॉक का मत है कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक कानूनों से नियंत्रित होता है और इन प्राकृतिक कानूनों द्वारा ही मनुष्य को प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लॉक क्या हो जाता है, अधिकारों का जन्मदाता भी कहलाता है। लॉक के अनुसार मनुष्य के 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार हैं जो कि उसे प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जीवन का अधिकार, नंबर 2 है स्वतंत्रता का और नंबर 3 है संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि इन्हें ईश्वर ने प्रदान किया है और व्यक्ति को जन्म से ही, मतलब जब उसका जन्म होता है तभी से उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसने फर्स्ट और सेकंड को तीसरे अधिकार में समाहित भी कर दिया है। आगे वो इन अधिकारों का वर्णन कर रहा है। जीवन का अधिकार क्या है? लॉक के अनुसार मनुष्य को जीवन और आत्मरक्षा का अधिकार है, वो प्रकृति द्वारा सौंपा गया है। जीवन का अधिकार व्यक्तियों में सद्भावना और सह अस्तित्व का कर्तव्य पैदा करता है। दूसरा वो बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता के अधिकार क्या है? लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। लॉक ने निजी संपत्ति का अधिकार उसे प्राकृतिक अधिकार माना है। जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक पदार्थ पर अपना श्रम खर्च करके और उसे काम में लेने के योग्य बना लेता है तो वो उसकी संपत्ति बन जाती है और अन्य अधिकारों को वो इसमें समाहित कर देता है। आगे वो बात करता है प्राकृतिक अवस्था पर किस प्रकार से लॉक अपने विचार रखता है। लॉक के प्राकृतिक अवस्था की जो धारणा है वो मानव प्रकृति पर ही आधारित है। उसने मनुष्य को एक विवेकवान प्राणी माना है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था भी कैसी होगी? शांतिपूर्ण, सद्भावना, परस्पर सहयोग वाली। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को सहायता करता होगा। अब वो आगे प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं बता रहा है। नंबर 1 है एक सामाजिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था है जिसमें राज्य और शासन का अभाव था, लेकिन राज्य और शासन का अभाव होने पर भी वहाँ अव्यवस्था भी नहीं थी और अराजकता भी नहीं थी, क्योंकि उसके अनुसार यह शांति, सहयोग और सद्भाव की अवस्था थी। दूसरा प्राकृतिक कानून वाली अवस्था थी, मतलब वहाँ पर प्राकृतिक कानून मौजूद थे जो कि विवेक के द्वारा क्रियान्वित हो रहे थे। थर्ड है प्राकृतिक अधिकार वाली अवस्था। प्रकृति की अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे जिनकी चर्चा हमने ऊपर कर ली है। वो कौन कौन से थे? जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता के अधिकार। ये तीनों अधिकार उसे प्राकृतिक अवस्था में जन्म से ही प्राप्त थे। फोर्थ वो बात करता है इक्वलिटी की, कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे थे? बिल्कुल इक्वल थे और कहीं भी कोई समस्याएं नहीं थी।
फिफ्थ है प्राकृतिक अवस्था में दंडित करने का अधिकार था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मानव न केवल प्राकृतिक कानूनों का पालन करता था बल्कि उसे ऐसे अन्य मानवों को दंडित करने का अधिकार था जो इन कानूनों का, इन नियमों का उल्लंघन करते थे। इस प्रकार से वो ये विशेषताएं बताता है। आगे हम बात करते हैं कि लॉक के स्टेट पर क्या व्यूज रहे, उसने राज्य को कैसा माना। नंबर 1 है, और स्टेट को कैसा मान रहा है, वो मान रहा है आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कृत्रिम संस्था है, क्योंकि राज्य का उदय कैसे हुआ है, समझौते के द्वारा। व्यक्तियों ने समझौता किया और इस समझौते से उन्होंने अपनी शक्तियां राज्य को सौंपी, एक व्यक्ति को सौंपी या संस्था को सौंपी, तो इस प्रकार से वो राज्य का उदय मानता है, इसलिए राज्य हो जाती है कृत्रिम संस्था। सेकंड है राज्य का आधार जन सहमति, मतलब राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, जन सहमति से हुआ है, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने आपस में समझौते किए हैं और उस समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। थर्ड है राज्य को कानून के अनुसार शासन करने का अधिकार है, कि राज्य की जो शक्ति होगी वो किसके द्वारा रहेगी, कानूनों के द्वारा नियंत्रित रहेगी। यहाँ कानून का अर्थ ऐसे राजकीय कानूनों से है जो स्वयं प्राकृतिक कानूनों पर आधारित होते हैं। लॉक कहता है कि जहाँ कानून समाप्त होते हैं वहाँ से अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। फोर्थ वो बात करता है, उसने राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा बताया, सीमित बताता है। जब राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बना सकता तो राज्य को उसके धार्मिक विचारों, नैतिक मान्यताओं आदि में भी हस्तक्षेप किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से लॉक मानव प्रकृति पर अपने विचार बताता है, प्राकृतिक अवस्था पर अपने विचार बताता है और राज्य पर अपने विचार बताता है। लॉक के विचार हॉब्स से पूर्णतया भिन्न थे। हॉब्स और मैकियावेली जहाँ मनुष्य को बुरा मानते हैं, खराब मानते हैं, लॉक उन्हें बहुत अच्छा मानता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।